अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। दोस्तों, हमारे आज के लेसन का टॉपिक है किचन। तो आइए दोस्तों सीखते हैं किचन में बोले जाने वाले इंग्लिश फिकरात और बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स, जिनसे आपके लिए किचन के हवाले से इंग्लिश में बात करना हो जाता है बहुत आसान। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, किचन के हवाले से हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, मैं रोटियां बेल रही हूँ, की इंग्लिश होगी आई एम रोलिंग दी चपातीज। आई एम रोलिंग दी चपातीज। मैं रोटियां सेक रही हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम बेकिंग दी चपातीस। आई एम बेकिंग दी चपातीस यानी मैं रोटियां सेक रही हूं। दूध उबाल दो, इसकी इंग्लिश होगी बॉयल दी मिल्क। बॉयल दी मिल्क यानी दूध उबाल दो। प्लीज प्याज को भून लो, इसकी इंग्लिश होगी प्लीज फ्राई दी ऑनियन। प्लीज फ्राई दी ऑनियन यानी प्लीज प्याज को भून लो। रोटी पलट दो, इसकी इंग्लिश होगी टर्न दी फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन। टर्न दी फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन यानी रोटी पलट दो। थोड़ा सा पानी डाल दो, पोर लिटिल वाटर। पोर लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी डाल दो। आटा गूंद दो, इसकी इंग्लिश होगी नीड दी डू। नीड दी डू यानी आटा गूंद दो। छोटी छोटी लोइयां बना दो, इसकी इंग्लिश होगी रोल दी डू इनटू स्मॉल बॉल्स। रोल दी डू इनटू स्मॉल बॉल्स यानी छोटी छोटी लोइयां बना दो। चपड़ी रोटी बना दो, इसकी इंग्लिश होगी मेक अ स्मेयर्ड ब्रेड। मेक अ स्मेयर्ड ब्रेड यानी चपड़ी रोटी बना दो। तवा गरम कर दो, इसकी इंग्लिश है प्री हीट द ग्राइडल। प्री हीट द ग्राइडल यानी तवा गरम करो। आटा छान लो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिफ्ट द फ्लोर। सिफ्ट द फ्लोर यानी आटा छान लो। चाय छान लो, इसकी इंग्लिश है स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी यानी चाय छान लो। दूध उबल कर बह रहा है, इसकी इंग्लिश है द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर यानी दूध उबलकर बह रहा है। पानी उबलकर खत्म हो गया है, इसकी इंग्लिश है द वाटर हैज बॉइल्ड अवे। द वाटर हैज बॉइल्ड अवे यानी पानी उबलकर खत्म हो गया है। उसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाओ, इसको कहेंगे हम इंग्लिश में कुक ओवर अ लो हीट फॉर 10 मिनट्स। कुक ओवर अ लो हीट फॉर 10 मिनट्स यानी उसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाओ। आंच धीमी करो, इसकी इंग्लिश है टर्न डाउन दी हीट। टर्न डाउन दी हीट यानी आंच धीमी करो। आंच तेज करो, इसकी इंग्लिश है टर्न अप दी हीट। टर्न अप दी हीट यानी आंच तेज कर दो। लगातार हिलाते रहो, इसकी इंग्लिश है स्टिर कॉन्स्टेंटली। स्टिर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार हिलाते रहो। गाढ़ा होने तक दूध को उबालो, इसकी इंग्लिश होगी बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड। बॉयल टिल मिल्क इज थिकेंड यानी गाढ़ा होने तक दूध को उबालो। सालन मजे का है, इसकी इंग्लिश होगी द क्यूरी इज वेरी डिलीशियस। द क्यूरी इज वेरी डिलीशियस यानी सालन मजे का है। वो बर्तन धो रही है, इसकी इंग्लिश होगी शी इज डूइंग दी डिशेज। शी इज डूइंग दी डिशेज यानी वो बर्तन धो रही है। खाते हुए ठीक से बैठो, इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों सिट प्रॉपरली वाइल ईटिंग। सिट प्रॉपरली वाइल ईटिंग यानी खाते हुए ठीक से बैठो। खड़े होकर पानी मत पियो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग।
डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग यानी खड़े होकर पानी मत पियो। धुली हुई प्लेटों को खुश्क करो। ड्राई ऑल दी वॉश्ड डिशेस। ड्राई ऑल दी वॉश्ड डिशेस यानी धुली हुई प्लेटों को खुश्क करो। खाना कब तैयार होगा? इसकी इंग्लिश होगी When will the meal be ready? When will the meal be ready? यानी खाना कब तैयार होगा। ज्यादा तेज मत खाओ। इसकी इंग्लिश होगी Don't eat so fast. Don't eat so fast यानी ज्यादा तेज मत खाओ। खाना हड़प मत करो। इसकी इंग्लिश होगी Don't gulp your meal. Don't gulp your meal यानी खाना हड़प मत करो। जरा नमक इधर करना। इसकी इंग्लिश है काइंडली पास मी दी साल्ट। काइंडली पास मी दी साल्ट यानी जरा नमक इधर करना। मुझे खाना लगाना है। इसकी इंग्लिश है आई हैव टू सर्व द मील। आई हैव टू सर्व द मील यानी मुझे खाना लगाना है। खाना बहुत मजे का बना है। इसकी इंग्लिश होगी द मील इज डिलीशियस। द मील इज डिलीशियस यानी खाना बहुत मजे का बना है। प्याज काट दो। इसकी इंग्लिश होगी चॉप द ऑनियन। चॉप द ऑनियन यानी प्याज काट दो। गाजर कद्दूकश कर दो। इसकी इंग्लिश है ग्रेट द कैरेट। ग्रेट द कैरेट यानी गाजर कद्दूकश कर दो। कद्दू छील दिया। कद्दू छील दिया। इसकी इंग्लिश होगी हैव यू पील्ड दी गॉड। हैव यू पील्ड दी गॉड यानी कद्दू छील दिया। खीर ज्यादा मत पकाना। इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों डोंट ओवर कुक दी राइस पुडिंग। डोंट ओवर कुक दी राइस पुडिंग यानी खीर ज्यादा मत पकाना। तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल न जाए। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं कुक अंटिल द मीट इज वेरी टेंडर। कुक अंटिल द मीट इज वेरी टेंडर। तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल न जाए। मिसालों के डब्बे कहाँ हैं? इसकी इंग्लिश है वेयर आर दी स्पाइसेस कंटेनर्स। वेयर आर द स्पाइसेस कंटेनर्स यानी मिसालों के डब्बे कहाँ हैं? खाना दोबारा गर्म कर दो। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज रीहीट द मील। प्लीज रीहीट द मील यानी खाना दोबारा गर्म कर दो। सालन बहुत नमकीन है। इसकी इंग्लिश होगी क्यूरी इज टू साल्टी। क्यूरी इज टू साल्टी यानी सालन बहुत नमकीन है। ऑलराइट दोस्तों, ये थे हमारे किचन में बोले जाने वाले इंग्लिश फिकरा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।